जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो कुछ मेरे भाई बहनों का एक प्रश्न होता है कि भैया, हम भक्ति करते हैं, हम माँ की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या माँ भी हमारे जीवन में कदम बढ़ाती हैं? और यदि माँ हमारी भक्ति पूजा से हमारी ओर बढ़ती हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति मार्ग में सही जा रहे हैं या नहीं? हमें क्या संकेत मिलते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो आज की वीडियो बड़ी खास है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब माँ किसी भक्त की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती हैं, तो क्या वो गहरे स्पष्ट संकेत एक भक्त को मिलते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि जब माँ आती हैं तो कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते हैं और ना ही कोई घोषणा की जाती है कि श्री 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 1008 या कुछ भी ऐसे कोई घोषणा नहीं होती है कि माँ आ रही हैं, तैयार हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि जीवन बदलने लग जाता है यदि सत्य में माँ आपकी तरफ कदम बढ़ा रही हैं। मन का स्वभाव बदलने लगता है, ये सबसे पहला संकेत है। क्योंकि माँ की कृपा का सबसे पहला असर हमारे मन पे होता है। पहले मन बहुत भटकता था, असमंजस में फंसा रहता था। कौन सही है, क्या सही है, कैसे सही है, वो सही नहीं है, वो गलत है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, और वो क्रोध भी ऐसा होता था जो बाद में अपराध बोध छोड़ जाता था। बात बात पर दुख प्रकट होता था, शिकायतें होती थी जीवन में, लोगों से, खुद से, अपनी भक्ति से, अपने कर्मों से और भगवान से। लेकिन जब माँ कदम बढ़ाती हैं तो मन शांत होने लगता है, क्योंकि हमें माँ का स्पर्श मिल जाता है और माँ का स्पर्श परम शांति प्रदान करता है। सहनशीलता बढ़ने लगती है, हर चीज को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो बेकार की बातें थीं उनसे दूरी बनने लग जाती है। वो बातें अब हमें क्षति नहीं पहुंचाती हैं। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये एक भक्त ही समझ सकता है। ये संकेत है कि जो आपका मन है, जो दुनिया में भटक रहा था, जो व्यर्थ की बातों में भटक रहा था, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं था, वो लोगों के द्वारा गढ़ी गई बातें थी, उनके व्यवहार से देखी गई बातें थी, उनकी वजह से आपका मन विचलित होता था। अब वो मन विचलित नहीं होता है। इसका ये संकेत है कि माँ ने आपके मन को अपने आंचल में छुपा लिया है और वहां से केवल आपके मन पर वही प्रभाव पड़ेगा जो माँ आपको प्रभाव देना चाहती हैं। बाकी की चीजों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। बिना प्रयास भक्ति की तरफ खिंचाव होने लगता है। ये संकेत है माँ का आपकी तरफ कदम बढ़ाने का। क्योंकि माँ जब किसी की ओर बढ़ती हैं तो बिना किसी जोर या बिना किसी दबाव के भक्ति की ओर मन अग्रसर होने लग जाता है। और भक्तों को अज्ञानी समझना ये गलत है, क्योंकि भक्त अज्ञानी नहीं होता। भक्त के पास इतना ज्ञान है कि वो सबसे ऊपर उठ के भक्ति कर रहा है। जिसको उसने देखा नहीं है, जिसको उसने जाना नहीं है, जिसके बारे में उसे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से प्रेम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो सोचो उसकी सामर्थ्य कितनी होगी। वो अज्ञानी कैसे हो सकता है? क्योंकि भक्ति कभी अकेली नहीं आती है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेके आती है। तो भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता है। लोगों की दृष्टि में वो अज्ञानी हो सकता है कि उस पर मंत्र नहीं आते हैं, वो शास्त्र नहीं जानता है, वो पुराण नहीं जानता है। ये उनकी दृष्टि में अज्ञानी हो सकता है, लेकिन एक भक्त की दृष्टि में, भक्त या भगवान की दृष्टि में भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता है। भक्त बिना किसी जोर लगाए या किसी के बिना दबाव दिए भक्ति की ओर अग्रसर होता है। मंत्र जाप उसे बोझ नहीं लगता, भगवान की सेवा करना उसे बोझ नहीं लगता। उसके पास भक्ति करने का समय अपने आप निकल आता है। जहां पहले 5 मिनट निकालना भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन जब माँ उसकी तरफ कदम बढ़ा देती हैं या कोई किसी भी स्वरूप की भक्ति करता है, जब वो देव या देवी उसकी तरफ कदम बढ़ा देती हैं, तो 5 मिनट पहले कठिन थी, अब 30 मिनट भी बहुत कम लगती हैं, घंटा भी बहुत कम लगता है। और यही संकेत है कि अब भक्ति केवल मजबूरी नहीं है कि मजबूरी में भक्ति की जाए। अब वो भक्ति बुलावा बन चुकी है। अब आप बिना भक्ति किए रह नहीं पाते। तो ये संकेत है कि माँ भी आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और भगवान का तो कहना यही है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो यदि भक्ति करते हो सच्चे हृदय से, तो भगवान भी उतनी ही व्याकुलता के साथ आपकी तरफ बढ़ते हैं जितने आप व्याकुल हैं उनके लिए। बस बीच में कुछ पर्दे हैं जो हमारे कर्मों के कारण हैं, उनको समझ के हमें हटाना होता है। तब भगवान हमसे दूर है नहीं। अकेले में माँ की अनुभूति होने लगती है। भक्त के पास शब्द नहीं होते हैं अपने हृदय की भाव को प्रस्तुत करने के लिए। भक्त एकांत प्रिय होता है, वो दूसरों को सबूत नहीं देता है जा जाके।
वो प्रमाण नहीं देता है, क्योंकि वो उस रस में डूबा है जिससे वो बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना चाहता। जहां सब कुछ बहुत छोटा प्रतीत हो जाता है, वो और चीजों में नहीं फंसता है, वो केवल और केवल उस आनंद के सागर में गोते लगाता है। वो नहीं पड़ता है किसी भी राजनीति में, वो नहीं पड़ता है किसी से तर्क करने के लिए, वो नहीं पड़ता है कि किसी को मैं बताऊं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। वो शांत हो जाता है, वो एकांत में रहना चाहता है, वो ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहता। कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब अचानक एक भक्त का मन भरा आता है, आंखें नम हो जाती हैं, बिना शब्दों के ही शांति मिलती है। किसी के शब्दों की उसको आवश्यकता नहीं होती कि कोई मुझे आके समझाए, वो अपने आप शांत हो जाता है। कोई कारण नहीं होता जिसको दिखाया जा सके कि देखो ये कारण था, फिर भी लगता है कि कोई साथ है। और यही माँ की सूक्ष्म उपस्थिति है, जिसको केवल आपका सूक्ष्म शरीर जान सकता है, बाहरी दिखावा नहीं है इसमें। आपका सूक्ष्म ही उस माँ की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस कर सकता है। ये शब्दों में बता पाना असंभव है, आप इसका प्रमाण नहीं दे सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आप कितने आनंद में हो। इसके लिए शब्द ही नहीं है तो प्रमाण कैसे दोगे? और प्रमाण देने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है, और जहां सारे शब्द ही निशब्द हो जाएं तो प्रमाण कैसे दोगे? जहां केवल शून्यता है, शांति है, केवल प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, कोई डर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, परम शांति ही माँ की उपस्थिति है। जीवन में संकट आते हैं पर तोड़ते नहीं है, उनकी सामर्थ्य ही नहीं बचती कि एक भक्त को वो तोड़ पाए। और ये माँ की कृपा का बहुत बड़ा संकेत है कि जीवन में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन भीतर से आवाज आती है, घबराओ मत। भक्त गिरता है क्योंकि गिराने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा हमसे मेल नहीं खाती है। क्योंकि भक्त को भक्त समझ सकता है या भगवान समझ सकता है, अन्य कोई समझ नहीं सकता। भक्त बड़े बिरले होते हैं, चाहे उनके पास ज्ञान हो या ना हो, चाहे कोई समझ हो किसी चीज की ना हो, लेकिन प्रेम हो और समर्पण हो, तो वही समर्पण और प्रेम उसे भगवान से मिला देता है। क्योंकि उसके बीच में बाकी उसके दिमाग में कुछ है नहीं, केवल वो एक विश्वास पर उस मार्ग पर चल रहा है। और इंसान विश्वास को तोड़ सकता है, लेकिन भगवान विश्वास को नहीं तोड़ते, वो भाव के भूखे हैं। इसीलिए कहा जाता है भावग्राही जनार्दना। बाकी आप उनको कुछ दे ही नहीं सकते, बाकी तो सब कुछ उसी का दिया हुआ है। केवल आपका जो प्रेम है वो आपका है, वो आपके हाथ में है कि आप कितना देना चाहते हो, किसको क्या देना है, वो आपके हाथ में। तो भक्त कभी बिखरता नहीं है, चाहे उसको तोड़ने वाले कितने भी खड़े हो जाएं। माँ संकटों को हटाती नहीं है कि भक्त सोचे कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में संकट ना आए। माँ नहीं हटाएंगी संकटों को, लेकिन उनको सहन करने की शक्ति जरूर देती हैं। गलत रास्तों से दूरी अपने आप बन जाती है जब माँ आपको अपनाती हैं। जब माँ आपके करीब आती हैं तो जितनी भी बुराइयां हैं वो दूर जाती हैं, क्योंकि माँ कहती हैं कि अब मैं आ गई, अब किसी और की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, अब मैं स्वयं हूँ। जिन चीजों का सहारा लेके हम चल रहे थे वो चीजें दूर हटने लगती हैं, वो अपने आप छूट जाती हैं, क्योंकि परिवर्तन आता है। भक्त यदि दृढ़ संकल्प से भक्ति कर रहा है तो वो परिवर्तन उसको डिगा नहीं सकते। उसकी जो गंदी आदतें हैं, झूठ, लोगों के साथ छल करना, अहंकार करना, या गलत आदतें हैं, किसी भी प्रकार के नशे की लत है, उसके प्रति आकर्षण है, तो ऐसे पापों को करने से पहले मन रोक देता है। ये किसी भी प्रकार का डर नहीं है, ये माँ के द्वारा भक्त को संभाला जाता है कि ये गलत है, ये मत करो। क्योंकि जिसको प्राप्त करना है आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा। ये एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए। किसी से भी जुड़ने के लिए उसके जैसी प्रवृत्ति को धारण करना पड़ता है। यदि आप उस प्रवृत्ति को धारण नहीं कर सकते तो आप किसी से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाएंगे। कोई और माध्यम है नहीं कि किसी और क्रिया से हम जुड़ जाएंगे। केवल माध्यम यही है कि जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं आपकी प्रवृत्ति उनके जैसी होनी चाहिए। जैसे कोई चुगली करने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति है चुगली करना, लोगों में दोष ढूंढना, लोगों के लिए उल्टा सीधा बोलना, और उसको अपने हृदय की बात किसी से करनी है तो वो ऐसा ही व्यक्ति ढूंढेगा जो उसकी बातों को सुन सके, जो उसकी बातों पर गौर दे सके। और यदि वो व्यक्ति उसकी बातों पर गौर नहीं देगा तो आज वो व्यक्ति किसी दूसरे की चुगली कर रहा है, कल वो आपकी भी करेगा, क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति है। और यदि कोई उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी बातों को सुन लेता है, दो चार खुद भी चुगली कर देता है, तो उन दोनों की बहुत लंबी चलेगी। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इससे आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति जैसा है जब हम उसके साथ वैसा ही बनते हैं तो वो हमसे ज्यादा कनेक्ट हो पाता है।
लेकिन हम उसके विपरीत चलते हैं तो वो व्यक्ति हमसे जुड़ाव महसूस नहीं करता है। उसी प्रकार से जब देवीय प्रवृत्ति जो है वो है करुणा, वात्सल्य, प्रेम, शक्ति, दया, प्रसन्नता, तो हमें उस अनुसार अपनी प्रवृत्ति को बनाना पड़ता है। तो ये जो गंदी गंदी चीजें हैं ये सब दूर हो जाती हैं। माँ कहती है अब मैं हूं, अब किसी और की आवश्यकता नहीं, मैं संभाल लूंगी, किसी और चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। कि माँ के द्वारा एक भक्त को संभालना है। माँ स्वयं मार्गदर्शन देने लगती हैं और ये बहुत गहरा संकेत है। अपने आप एक विधि, एक क्रिया या कोई एक मंत्र या कोई एक नाम हमारे जीवन में अपने आप आ जाता है, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे गुरु कृपा से। सही समय पर सही बातें सुनाई देती हैं। जैसे कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कहते भी हैं कि हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे, भैया आपकी वीडियो से हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो ये माँ की कृपा है। और केवल मेरी वीडियो नहीं, जहां जहां से आपको मार्गदर्शन मिल जाता है और जो भावना आपके मन में चल रही थी, जो प्रश्न आपके मन में चल रहा था, उसका उत्तर आपको कहीं से भी मिल जाता है, चाहे वीडियो से, चाहे किसी पुस्तक से, चाहे किसी के मार्गदर्शन से, या किसी भी प्रकार से आपको उसका उत्तर मिल जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति एक रास्ता बना रही है। तो ये और कुछ नहीं, इसमें इंसान खुद को क्रेडिट नहीं दे सकता है, क्योंकि क्रेडिट देगा तो यही अहंकार है। इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, इसमें उस पुस्तक का कोई रोल नहीं है, उसमें किसी के समझाने का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये माँ की ही कृपा है। माँ आप को तैयार कर रही है, चाहे माध्यम कोई भी बन जाए, ये क्रिया माँ के द्वारा हो रही है। अब बीच में व्यक्ति उसके प्रति अहंकार उत्पन्न कर ले कि मैंने उसका मार्गदर्शन किया, तो वो ठीक नहीं। भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे पहले भविष्य का डर रहता था कि भविष्य में क्या होगा, ये क्या हो रहा है, जो भविष्य को लेकर चिंताएं थी। बहुत से लोगों को मृत्यु का भी डर रहता है और 99% लोगों को मृत्यु का डर होता है, लेकिन भक्त को कभी मृत्यु से डर नहीं होता। ध्रुव जी मृत्यु के शीश पर पैर रख के विमान में चढ़े थे। ध्रुव जी कौन से शास्त्रों को जानते थे? एक 5 वर्ष का बालक क्या जानता है? ध्रुव जी कौन सी पुराणों को जानते थे? बस एक आस लेके नारद मुनि द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते रहे। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली और एक लोक के अधिपति बन गए, जिसको कहते हैं ध्रुव लोक। ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता किसी को, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे संभालने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप शुद्ध भक्ति से जुड़े, जिस भक्ति में न डर हो, न किसी भी प्रकार का दबाव हो, आपके अंदर से बदलाव हो। और यही माँ की उपस्थिति का संकेत है। किसी भी असफलता की चिंता नहीं होती कि हम इस काम में असफल हो जाएंगे, नहीं चिंता होती। बस भक्त अपने कर्तव्य को करता है, जो उसको करने के लिए कर्म मिला है वो उसको करता है, लेकिन उसके विषय में चिंतित नहीं होता कि मैं असफल ना हो जाऊं। लेकिन जब वास्तविक में किसी की कृपा हुई है, वास्तविकता में माँ ने हाथ पकड़ा है, तो भरोसा अपने आप बनने लग जाता है, अपने आप बनता है। मन कहता है जो होगा माँ संभाल लेंगी। और यही माँ के संरक्षण का लक्षण है कि माँ आपकी रक्षा कर रही है, माँ आपका संरक्षण कर रही है। माँ अपने भक्तों से सपनों और संकेतों के माध्यम से संवाद करती हैं। शरीर का इसमें कोई रोल नहीं है, दिखाने वाली चीज कुछ है ही नहीं। माँ आपके सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म प्रकार से ही संवाद करती हैं। कुछ भक्तों को माँ के स्वप्न में दर्शन होते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। माँ का नाम सुनाई देता है, स्वप्न में माँ के द्वारा आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, सच्चा संकेत यदि आपको हो रहा है स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, और आपका अहंकार बढ़ रहा है, तो वो सच्चा संकेत नहीं है। क्योंकि सच्चा संकेत चाहे आप सामने वाले को ना समझा पाए, लेकिन आपके अंदर अहंकार को नहीं पनपने देगा। वो नहीं पनपने देगा किसी भी प्रकार के अहंकार को, क्योंकि जो आपने देखा है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसमें आनंदित हो रहे हैं। और जहां आनंद है वहां अहंकार कैसे हो सकता है? भगवान परमानंद है। सच्चा संकेत विनम्र बनाता है, करुणा और प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है। जब माँ आती हैं तो दूसरों के दुख से एक भक्त का मन पिघलने लगता है। भक्त का हमेशा दूसरों का भला करने का मन होता है, चाहे कैसे भी करे वो भला करने की सोचता है। किसी को भी नीचा दिखाने का उसका मन नहीं करता है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं। यदि कोई उससे मार्गदर्शन ले रहा है तो वो उसको समझाएगा तो सही, उसकी मदद भी करेगा जितनी उससे हो सकेगी, लेकिन अपने सामने कभी उसको नीचा नहीं दिखाएगा कि देखो मैं ये करता हूँ, मुझे ये अनुभव होते हैं,
वो अपना बखान नहीं करेगा, वो दिखावा नहीं करेगा, पर वो आपको संभालने की कोशिश जरूर करेगा, आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो मैं को नहीं आने देगा। क्योंकि टूटे हुए व्यक्ति के आगे खुद को महान साबित करना, ये उसको और तोड़ने का काम करता है। तो भक्त बड़े विचित्र होते हैं, भक्तों को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती, और इसीलिए भक्त के बस में भगवान आते हैं। बाकी सब भगवान के बस में हैं, जिनके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन एक भक्ति का मार्ग ऐसा है जहां भगवान भक्त के बस में है, भगवान भक्त के दास हैं। क्योंकि जब नारद जी ने एक स्त्री को रोते हुए देखा, अब देखिए स्त्री यहाँ एक मैं स्वरूप के अनुसार बता रहा हूं, जब रोते हुए देखा तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तब भक्ति ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता ईमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। कि नारद जी मैं भक्ति हूँ, आप जिन दो पुरुषों को अचेत अवस्था में देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हे नारद जी, ये कलयुग का प्रभाव है कि ये दोनों बूढ़े अर्थात जर्जर हो गए हैं। मैं इनकी वजह से दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, क्योंकि कलयुग में जो भक्ति हो रही है वो ऐसी भक्ति है जिसको नाम भक्ति का दिया गया है, लेकिन ना तो उसमें वो शुद्ध ज्ञान ही है, न वैराग्य ही है, बस भक्ति को सजा दिया है। तो इसलिए मैं तो तरुण दिखाई देती हूँ, लेकिन मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये कलयुग में बूढ़े हो गए हैं। तब नारद जी ने भी यही भक्ति को समझाया कि देवी आप क्यों चिंतित होती हो? अरे आप तो भगवान की परम प्रेयसी हैं, आप तो भगवान को बहुत प्रिय हैं। क्योंकि जब भक्त आपके माध्यम से एक भगवान को बुलाता है तो भगवान राजा के महल में भी पहुंच जाते हैं, जैसे हिरण्याकश्यप के साम्राज्य में प्रहलाद के पास पहुंचे। जब भक्त आपके माध्यम से भगवान को पुकारता है तो भगवान गरीब की कुटिया में भी पहुंचते हैं, जैसे विदुर की कुटिया में पहुंचे। जब भक्त आपके माध्यम से भगवान को पुकारता है तो भगवान जंगल में भी पहुंचते हैं, जैसे ध्रुव के पास पहुंचे। भगवान आपके बुलाने पर, भगवान आपके माध्यम से बुलाने पर पहाड़ की चोटियों पे भी पहुंचते हैं। हे देवी आप तो परम पवित्र हैं, भगवान की परम प्रेयसी हैं, आप क्यों चिंता करती हैं? तो देखिए कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्ति ही वो शक्ति प्रदान करती है जो भगवान को अपना बना दे। तो यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप कुछ जानने का प्रयास ना करो, साथ में जानने का भी प्रयास करो, अध्ययन करो, जिससे कि भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो सके। लेकिन खुद को कम मत समझो, खुद को यह मत समझो कि हम तो केवल भक्ति कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को भक्त होते हैं। भक्ति मार्ग से अलग जो मार्ग है वो प्राप्ति के मार्ग हैं, लेकिन भक्ति जो मार्ग है वो पूर्णता का मार्ग है। मुझे नहीं पता कि आपके समझ में कितना हद तक आया है, लेकिन भक्त कमजोर नहीं होता। भक्त सब कुछ जानते हुए भी किसी को नीचा नहीं दिखाता, और यही माँ की सबसे बड़ी पहचान है, करुणा। माँ किसी को चुनती नहीं है, माँ तैयार करती है। बहुत लोग पूछते हैं कि माँ कैसे हमें चुनेंगी, हम ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे माँ हमारी ओर आकर्षित हो जाए, हम ऐसी कौन सी विधि को अपनाएं जिससे माँ हमारे ऊपर कृपा कर दे। तो देखिए सत्य ये है, जो सहन करना जानता है, जो झुकना जानता है, जो माँ पर पूर्ण भरोसा रख सके, माँ ऐसे भक्तों को धीरे धीरे तैयार करती है। माँ जिनकी ओर कदम बढ़ाती हैं उन्हें संसार में उलझाती नहीं है, उन्हें संसार में डालती नहीं है, उससे संसार की चीजों की तरफ आकर्षित नहीं करती हैं, बल्कि व्यक्ति को खुद से मिला देती हैं, उसको खुद के बारे में समझा देती हैं। जो बाहर का चल रहा है वो सब कुछ उसकी समझ में आ जाता है। माँ उसको बता देती है कि ये मेरी माया है और ये मैं हूं। अब व्यक्ति के ऊपर है कि वो माया को चुनेगा या माँ को चुनेगा। और जो सच्चा भक्त होता है वो माँ को चुनता है, और जिसकी भक्ति में कमी है वो माँ की जगह माया को चुनता है, वो बाहर की चीजों को चुनता है, जिन बाहर की चीजों को शब्दों में इधर उधर बताया जा सकता है। लेकिन जिसने माँ को चुना उसके पास शब्द नहीं, वो निशब्द है। अगर आपके जीवन में शांति बढ़ रही है, अहंकार घट रहा है, आपको भक्ति करना आसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि भक्ति को जो हम समझते थे वो नहीं है, भक्ति तो बड़ी श्रेष्ठ और बड़ी ही आनंद प्रदान करने वाली है, भक्ति तो बड़ी आसान है, सारी परतों को हटा के एक प्रेम अग्नि से आगे बढ़ना, सभी आडंबरों को दूर करके
परम शांति को महसूस करना, यही तो भक्ति है। और जब भक्त के अंदर ये सारे लक्षण होते हैं तो समझ लो माँ तो आपके पास बैठी हैं। भक्त को समझ में आने लगता है कि माँ की माया कितनी विचित्र है। माँ जब अपने माया स्वरूप में होती हैं तो कितने भी बड़े से बड़े ज्ञानी का ज्ञान रखा रह जाता है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की, कितनी सुंदर रचना की है, और उसी सृष्टि का हम एक हिस्सा हैं। तो सोचिए, जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने हमको रचा, वो भी असमर्थ हो जाते हैं उसके विषय में ज्ञान देने के लिए, वो भी असमर्थ है। तो सोचिए, जब हमें बनाने वाला उसके बारे में बखान नहीं कर सकता तो हम कैसे उसको जान पाएंगे? हम कैसे उसकी माया को समझ पाएंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न हैं? लेकिन सब कुछ आस पर ही तो चल रहा है। लेकिन भक्ति भटकाव नहीं है। भक्ति वो श्रेष्ठ मार्ग है। पे कुछ आता है, नहीं आता है, आप किसी विषय में जानते हो, नहीं जानते हो, आप पे कोई विधि आती है, नहीं आती है, लेकिन आप उस पर चल रहे हैं। और विश्वास को भगवान कभी भी नहीं तोड़ते। ये भगवान के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ मार्ग है, इसको भक्ति ही समझ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माँ जब आपकी तरफ कदम बढ़ाती हैं, या कोई भी आपके इष्ट स्वरूप है, जब वो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपको क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या संकेत मिलते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को और लोगों तक भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।